अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिह।
सामईन मुहतरम, अल्लाह दी रहमत और उसकी तौफीक दे नाल अल्लाह दे घर मस्जिद दे अंदर जमा अल्लाह साडा मिलजुल के बैठना और खुतबा जुमा और जुमे वाला फरीज़ा अदा करना अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दे अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज दे खुतबा जुमा के अंदर इंतहाई मुफीद और माहौल और मौका मुनासबत के लिहाज के नाल कि अज साढ़े बच्चे ज़िद्दी क्यों हो गए, बच्चे वालिदैन दे नाफरमान क्यों हो गए, इस दी चंद एक वजूहात कि जो चीज़ां वालिदैन ने इख्तियार करनियां सी वो वालिदैन उन्हां चीज़ां तो गफलत बरतते होया उन्हां चीज़ां तो सुस्ती करते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे वालिदैन कि है ही उन्हां चीज़ां तो जाहिल ना वाकफ, जिन्होंने इन्हां चीज़ां का इलम ही नहीं। देखो, अगर एक वालिद नूं फर्जी गुसल का तरीका नहीं आता तो की समझते हो कि अपने बेटे को वो फर्जी गुसल समझा लवेगा। अगर एक बाप को वुज़ू का तरीका नहीं आता तो तुसी की समझते हो कि इस बेटे को वुज़ू का तरीका कौन दसेगा। की समझते हो कि जिहड़ा बाप जिंदगी के अंदर मस्जिद वड़िया कोनी दा, ये भी समझो कि साल बाद उन्हें ईद की भी नमाज नहीं पढ़ी तो की समझते हो कि इसका बेटा नमाजी बनेगा। इल्ला माशा अल्लाह इल्ला मा रहिम रब्बी। बहरहाल कहते हैं ना, किसी के मोढे ते रख के बंदूक चलाना आसान है, लेकिन अपने आप ते भरोसा रखते हुए फैर करना बड़ा मुश्किल है। अज वालिदैन कहते हैं, लो जी साढ़े घर ते किसी ने जादू कर दिता है, साढ़े बेटे ते ना किसी ने वार कर दिता है, या साढ़े घर दे विच ना खून के छट्टे आते ने, या साढ़े बच्चों नूं नज़र लग जाती है, या साढ़े घर दे विच साया है ने ना इन्हां चीज़ों का लोगों के अंदर रुझान हो चुकी है। लो जी साढ़े घर के अंदर साया है, जिन रहिंदे ने साढ़े घर के अंदर तो साढ़े बच्चों को डराते हैं। ये सारिया चीज़ां बरहक ने, लेकिन ये वे कि इन्हां चीज़ों तो बचना किवें आ, इन्हां चीज़ों तो हिफाजत और अपने आप को महफूज किस तरह रखना वे, अपने आप को और अपने बच्चों को इन्हां चीज़ों तो बचाना किस तरह वे। पहले खास करके देहातां दा माहौल ये हुंदा सी कि लोग अपनी हाजत वास्ते कज़ाए हाजत वास्ते बाहर पैलियां दे अंदर जाते और ये जिन शैतान जिहड़े सी बाहर ही रहिंदे सी, घरां दे अंदर मौजूद नहीं सी। आहिस्ता आहिस्ता असीं इन्हां नूं अपने घरां दे अंदर दाखिल कर लिया। किस तरह? लो जी हुण बाहर ते नहीं ना फिर जा सकते। हुण पहले की होया, घर का जिहड़ा मेन दरवाज़ा सी उत्थे असां ने लैटरीन बना ली, वाशरूम बना लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हां जिन्हां दी खुराक हड्डी और ये डंगरां दा गोबर और इन्हां दे रहन वाली जगह भी इस तरह दी। बहरहाल जदों असां ने ये वाशरूम घर ले आंदा, इन्हां नूं बाहरों चुकिया तो घर के दरवाजे ते लिया के बिठा दिता। फिर आहिस्ता आहिस्ता लो जी हुण ते हनेरा हुंदा, बच्चा उठ के बाहर जा नहीं सकता, डरदा। उतों वाशरूम चुकिया तो अपने कमरे के अंदर, रिहायशी कमरे के अंदर लिया के वाशरूम बना के इन्हां जिन्होंने शैतानां नूं उत्थे बिठा लिया। तो फिर लो जी हुण एक ही कमरे के अंदर एक वाशरूम है तो सारे दे वास्ते मुश्किल पैदा हो जाती है। हुण जिन्ने घर के अंदर कमरे होणगे उन्ने ही वाशरूम होणगे।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। अगर एक बाप नूं ये दुआ याद नहीं, अगर ये दुआ मां नूं याद नहीं तो इन्हां बच्चियां नूं ये दुआवां कौन सिखलाएगा। ये जादू टूने तो शैताना तो जिन्ना तो बचन वास्ते इन्हां नूं ये दुआवां जिक्र कौन सिखाएगा। ये वाशरूम के अंदर जान का तरीका, इन्हां जिन्ना तो बचन का तरीका इन्हां बच्चियां नूं कौन दसेगा। यार अगर एक सारे का सारा घर दिन सुबह के वक्त सुत्या रहता है, इन्हां नूं ना नमाज की फिक्र है, ना कुरान की तिलावत की फिक्र है, ना नमाज की परवाह है, ना इन्हां लोगों को अल्लाह की याद की परवाह है। ते यार इन्हां घरां दे विचों जिन्हां नूं कौन कढेगा, इन्हां शैतानां नूं घरां दे विचों कौन कढेगा। ये बच्चे नाफरमान नहीं होणगे ते की बनणगे, ये बच्चे जिद्दी नहीं होणगे ते फिर की होएगा। जदों इन्हां शैतानां दा इन्हां जिन्हां नूं असीं अपने घर दे अंदर लिया के बिठा लिया वे और फिर इन्हां दी मेहमान नवाजी भी असीं करने हर रोज़, ना खान लगियां बिस्मिल्ला, ना खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह, ना घर दे अंदर दाखिल होने लगियां बिस्मिल्ला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बंदा घर दे अंदर दाखिल होवे अल्लाह दा नाम लैके ते अपने घर दे अंदर दाखिल होवे, जदों अल्लाह दा नाम लैके दुआ पढ़ के बंदा घर दे अंदर दाखिल होंदा है ते शैतान जिन उत्थों ही वापस मुड़ जाते हैं कि इस घर दे अंदर असीं दाखिल नहीं हो सकते। आपने फरमाया जदों घर दे अंदर दाखिल होके बंदा आके खाना खांदा है, खाना खान लगियां बिस्मिल्ला पढ़दा है ते शैतान दूर हो जाता है कि साडे वास्ते इस घर दे अंदर खान वास्ते भी चीज़ कोई नहीं, क्योंकि इस खान वाले ने अल्लाह दा नाम ले लिया वे। फरमाया जदों खाना खा के रात गुजारन वास्ते अपने बिस्तर ते जांदा है, अपने बिस्तर ते सौन लगियां रात सौन दी दुआ पढ़ लैंदा है ते शैतान अपने सारे चेलियां नूं जिन्हां नूं कह दिंदा है ना तो इस घर दे अंदर दाखिल होने वास्ते सानू इजाजत मिली है, ना इस घर दे विचों सानू खाना मिलिया है खाने वास्ते, ना इस घर दे अंदर अज रहन दी इजाजत है, क्योंकि इन्हां लोगों ने दुआवां दा जिक्र अज़कार दा इहतिमाम कर लिया वे, लिहाजा इस घर दे विचों नस जाओ। यार जदों घर दाखिल होने लगियां गाल कढ़ के घर दे अंदर दाखिल होना है, नहीं पता कि घर दाखिल होने की दुआ की है, घरों निकलन की दुआ की है, खाना खान की दुआ की है, सौन की दुआ की है, सौ ते उठन की दुआ की है। जदों सानू ये खुद नूं दुआवां याद नहीं, जदों जिक्र अज़कार सानू खुद नूं याद नहीं तो असीं अपने बच्चों नूं किवें याद करवावांगे। ये बच्चे अगर याद नहीं करनगे तो ये शैतानां दे हमले दे अंदर क्यों नहीं आएंगे, ये शैतानां दी तरह जिद्दी क्यों नहीं बननगे, ये शैतानां दी तरह नाफरमान क्यों नहीं बननगे। इन्हां बच्चियां ते इसे तरह का हमला होवेगा। रात 12 बजे उठ के मौलवी दा तुसीं बूहा कुटोगे, लो जी बच्चा साडा जिद बड़ी करदा पे मौलवी जी को फूका दे मारे अजे, मैं रात सुता इसे तरह ही कई लोग आके नींद खराब करने की कोशिश करते हैं। रात 11 बजे 12 बजे लो जी मौलवी साहब साडा बच्चा रोंदा पे इहनूं 2 फूका ते मार दिओ। यार ये मौलवी दियां फूका ते इन्हां नूं आराम क्यों आंदा, तुहाडीआं फूका इन्हां ते क्यों नहीं असर करदियां, तुहाडा दम इन्हां ते क्यों नहीं असर करदा। अगर एक बाप अपने बेटे दे वास्ते खलूसे दिल दे नाल दुआ करे दम करे तो की ख्याल है अल्लाह शिफावां अता नहीं करेगा, अल्लाह इस बच्चे नूं इन्हां शैतानां दे हमलियां तो महफूज नहीं करेगा। बहरहाल अज जरा ये बातां ज़हन दे अंदर नोट फरमा लवो, एवें समझो कि बातां कौड़ियां ते लगन गियां लेकिन हकीकत यही है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ईमान वाले अपने आप को जहन्नम की अग तो बचा लवो, अपने आप को भी बचा लवो तो अपने अहलो याल भी बचा लवो, अपने बीवी बच्चियां को जहन्नम की अग तो बचा लवो। यार अल्लाह ने यह तो नहीं किया कि अपने आप को जहन्नम तो बचा लवो, अपने घरों की हिफाजत कर लवो, अपने घरों के अंदर सिक्योरिटी कैमरे लगा लवो, अपने घरों के अंदर सिक्योरिटी अपनी कोठी को बचाने वास्ते सिक्योरिटी गार्ड रख लवो, नहीं किया बल्कि फरमाया अपने आप को भी बचा लवो तो अपने अहलो याल
अपने बीवी बच्चियां नू अपने घर वालियां नू भी जहन्नम दी अग तो बचा लवो। फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर बंदा जिम्मेदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नू कोई ना कोई जिम्मेदारी दे छड़ी है, भावें छोटी है या वड्डी है। फरमाया व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, इस जिम्मेदारी दे बारे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। अल्लाह पूछेगा बंदे दस तेनू जिम्मेदारी दी सी, इस बाप नू पूछा जाएगा कि अपनी औलाद की तरबियत किन्नी को करके आया वे। इस बाप अपना वालिदा नू पूछा जाएगा, अम्मा नू पूछा जाएगा कि अपनी बच्चियां नू तालीम की दे के आई है, अपने औलाद की तरबियत किस तरह करके आए हो। यार इस सवाल का जवाब देना ही पवेगा। फरमाया फल इमाम, इमाम वक्त हुक्मरान बादशाह जिहड़ा वे अपनी आवाम दा ते अपनी रियाया दा जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी के अंदर पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा तो इसका जवाब देना ही पवेगा। वर्रजुलु राइन फी अहलिही, ते आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, औरत अपने खामद के घर की जिम्मेदार है। इस घर के अंदर बीवी बच्चे भी आते हैं तो औरत के वास्ते बच्चे भी ने। लिहाजा वालिद ते वालदा दोनों का फरीजा बनता वे कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालन, अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझदे होया इन्हां दी जिम्मेदारी पूरा करन, इस जिम्मेदारी निभाना इन्हां दा फर्ज है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रइयतन यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरइयतिही फहुवा फहरामुन अलैहिल जन्नह। फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी है, जिस बंदे नू अल्लाह ने जिम्मेदार बना दिता वे, ये अपनी जिम्मेदारी निभांदा कोई नहीं। अपनी जिम्मेदारी दे अंदर लोगों के नाल धोखा करदा वे, फराड करदा वे, धोखा करदियां करदियां फराड करदियां करदियां इसनू मौत आ जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अगर ये बगैर तौबा ते मर जांदा वे ते अल्लाह ने इस ते अपनी जन्नत नू हराम कर दिता वे। यार वालिदैन दी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की तरबियत करना, अपनी औलाद की खैर खाई। जिस तरह दुनिया के मामले के अंदर असी करने इन्हां दे स्कूल दे वास्ते, इन्हां दी तालीम दे वास्ते, इन्हां दे नौकरी लगन वास्ते, जिस तरह असी इन्हां दे वास्ते खैर खाई करने यार दीनी मामला के अंदर भी इन्हां दी खैर खाई करना वालिदैन दा फर्ज है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जदों पैदा होंदा वे मुसलमान ही पैदा होंदा वे, इस्लाम दी फितरत ते पैदा होंदा वे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, हुण वालिदैन चाहते इन्हां बच्चियां नू यहूदी बना लवन, वालिदैन चाहते इन्हां बच्चियां नू ईसाई बना लैन, वालिदैन चाहते इन्हां नू मजूसी बना लैन। ला बहरहाल इस औलाद की शुरू तो तरबियत करना वालिदैन दा फर्ज है। वो लोगों समझो, इस बात नू समझो कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर उन्हां दे कोलों पुछो जिन्होंने अल्लाह ने इस नेमत तो महरूम कर छड़िया वे। ये अगर नेमत रुपइया की अगर कखा की मिलती होंदी, अगर दौलत दे नाल ये नेमत मिलती होंदी, अगर करोड़ का भी किसी को बेटा मिल जाए तो दुनिया ते लैन वास्ते हर तैयार हो जाए, लेकिन ये नेमत अल्लाह ने अपने हाथ के अंदर रख छड़ी है। इस नेमत की कदर उन्होंने पूछो जिन्होंने अल्लाह ने इस नेमत तो महरूम रखी आवे, लेकिन सानू इस नेमत की कदर कोई नहीं। किस तरह के अल्लाह ने औलाद दे दी है, अल्लाह ने इस नेमत के नाल नवाज लिया वे। हुण बच्चे लो जी घर के अंदर तंग करते हैं, की करते हैं बच्चों को मोबाइल दे बेटा दूसरे कमरे चले जाओ, सानू तंग ना करो। बच्चे लो जी हुण दूसरे घरों के अंदर भजना शुरू हो जाते हैं, रोलते हैं सारा दिन। हुण असीं अपने घर के अंदर टीवी लवा ले, चलो किसी के घर के अंदर तो ना जाएंगे, इन्हां बच्चों को मोबाइल दे के अलग कमरे के अंदर इन्हां बच्चों को लालच लाने वास्ते, अपने आप को तंगी तो बचाने वास्ते, अपने इन्हां बच्चों का शोर तो बचन वास्ते इन्हां लो जी टीवी ला दी। तो हुण टीवी की स्क्रीन के सामने बच्चे बैठे ने, मोबाइल की स्क्रीन के सामने बच्चे बैठे ने, की वेख रहे ने किसी को कोई खबर है? इन्हां बच्चों की बचपन के अंदर इन्हां ज़हन के अंदर इन्हां दे ज़हन के अंदर की कुट के भरिया जा रही है। जरा नोट फरमाओ, ये सोशल मीडिया ने साढ़े बच्चों को किस तरह आके खराब कर दिता। ये सोशल मीडिया को फिर असा अपने घर के अंदर किस तरह दाखिल करके और अपने रुपये पैसे खर्च करके इस केबल का बिल खुद अदा करके, इंटरनेट का बिल खुद अदा करके लो सी कहने लो जी हुकूमत है कसूर है, हुकूमत ने बेहयाई फैला दी है, ये हुकूमत ने मुल्क के अंदर बगैरती फैला दी है। इंटरनेट का बिल मैं खुद देव, वालिदैन अपने बच्चों के हाथ के अंदर मोबाइल खुद देवन, घर के अंदर टीवी चला के खुद वालिदैन देवन, तो कसूरवार कौन है? हुकूमत है।
हुकूमत कसूरवार है? नहीं यार, सोशल मीडिया के नुकसान तो जरा नोट फरमाओ ना। ये मोबाइल की स्क्रीन तो या टीवी की स्क्रीन ते या केबल ते बैठ के या जदों इंटरनेट खोल के ये तरह तरह के करतब देखते हैं, तरह तरह के वार शैतानी हमले जदों मोबाइल के अंदर देखते हैं, जदों टीवी के अंदर देखते हैं, तो की ख्याल है? तुसी इस बात को सोच सकते हो, समझ सकते हो कि एक मैट्रिक का तालब इलम है, मैट्रिक की तालबा वे, एक लड़की ते लड़का आपस के अंदर इन्हों मुहब्बत हो जाती है, आपस के अंदर इन्हों इश्क हो जाता वे, ये दोनों खुदकुशी करने वास्ते तैयार हो जाते हैं। किस वजह तो ये खुदकुशी कर रहे हैं? अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। किस वजह तो ये खुदकुशी करने वास्ते तैयार हो जाते हैं? जदों इन्होंने इंटरनेट देखिया, केबल ते देखिया, जदों टीवी की स्क्रीन ते इन्होंने देखिया तरह तरह के वार और तरह तरह के शैतानी हमले, तरह तरह के जिन्ना दे वार, जदों इन्होंने स्क्रीन ते देखिया तो दोनों खुदकशी करने वास्ते तैयार हो जाते हैं। किस वजह तो खुदकशी कर रहे हैं? इन्होंने दोनों की जदों आपस के अंदर मुहब्बत हो जाती है, आपस के अंदर इश्क हो जाता वे, ये दोनों अपने वालिदैन को जाके कहते हैं कि साड़ी आपस के अंदर शादी कर दी जाए, आपस के अंदर साडा निकाह पढ़ा दिता जाए। दोनों के वालिदैन इनकार कर देंगे ने कि तोड़ी शादी करने वास्ते असीं तैयार कोई नहीं। एक ही समझते हैं कि जिंदगी के अंदर तो वालिदैन ने सानू इकट्ठा नहीं रहन दिता, जिंदगी के अंदर इन्होंने सानू इकट्ठा नहीं होने दिता, तो फिर साढ़े जिंदा रहने का की फायदा वे? लिहाजा असीं इस तुम मारी जाइए तो चंगे आ। इन्होंने एक वसीयतनामा लिखिया, वसीयतनामे के अंदर लिखते हैं कि जदों असीं मर जाइए साढ़े दोनों दियाँ कबरां इकट्ठियां कर दिया जे, इकट्ठियां कबरां साढ़े दोनों दियाँ बना दिया जे। क्यों? क्योंकि तुसां ने जिंदगी के अंदर तो सानू इकट्ठा नहीं होने दिता, चलो मरण तो बाद तो असीं इकट्ठे हो जावांगे। ओ यार, इस इंटरनेट का और इस सोशल मीडिया का नुकसान तो जरा नोट फरमाओ ना। एक बाप की इको सक्की बेटी है तो अपने बाप को कतल करने वास्ते तैयार हो जाती है। इसे बाप की यो एक गैरत है, एक दुनिया वे, ये अपने बाप को कतल करने वास्ते खुद तैयार हो जाती है। इसका एक दोस्त इस दे नाल दोस्ती वास्ते घर के अंदर आंदा वे, ये बाप रोकता, बेटा तू मेरी गैरत है, मेरी गैरत को क्यों खाक के अंदर मिला रही है, मैनू लोगों के अंदर क्यों जलील कर रही है? लिहाजा इस दोस्त को छड़ दे, इस गंदे यार को छड़ दे, इस दोस्ती तो बाज आ जा। ये बेटी जी घर के अंदर दाखिल होती है, कमरे के अंदर अपने बाप के पिस्टल लैके अपने बाप को कतल करने वास्ते तैयार हो जाती है, अपने बाप को अपने हाथों के नाल कतल कर देती है। किस वजह तो? ये सोशल मीडिया का नुकसान। यार, ये बाप को कतल करना है किन्ने नू सिखाया वे, ये किन्ने दसिया वे कि अपने बाप को कतल कर दे? एक दो झूठे यार दे पिछे, एक झूठे दोस्त दे पिछे। तुसी की समझते हो कि सोशल मीडिया का कितना नुकसान है? फैसलाबाद के अंदर एक नौजवान मोबाइल ते पबजी गेम खेलदा शहीद हो गया। शहीद ही कह सकने ना असी। ये पबजी गेम खेलदा ये 3 दिन इन्हें मुसलसल गेम खेली है, ये 3 दिन मुसलसल गेम खेलदा आखिर इसकी दिमाग की शरियान फट जाती है तो उत्थे ही शहीद हो जाता वे, मर जाता वे। ये पबजी खेलदियां मर गया। यार, क़यामत वाले दिन किस हालत के अंदर इसनूं उठाया जाएगा? तुसी की समझते हो कि सोशल मीडिया ने साड़ियाँ औलादां नूं किस तरह खराब कर दिता वे? एक नौजवान ये मोबाइल ते पबजी गेम खेलदा गेम हार जाता वे, अपने कमरे के अंदर दाखिल होंदा वे, राइफल फड़दा वे ते अपने घर वालियां सारियां नूं कतल कर देंदा वे। इसने कतल करना एक किन्ने सिखाया वे? ये सोशल मीडिया ने सिखा दिता वे। जदों असीं अपने बच्चों को अपने आप तो अलग कीता, बेटा जाओ दूसरे कमरे चले जाओ, शोर ना करो, सानू तंग ना करो। ये सोशल मीडिया ने कितना नुकसान किया, साडे बच्चों को किस तरह नाफरमान किया। तुसीं की समझते हो कि एक स्कूल के अंदर 1600 बच्चा पढ़दा वे, 1600 बच्चे का जदों सर्वे किया गया, एक सर्वे करने वाले जदों आके पूछते हैं बेटा तू वड्डा हो की बनेगा? कोई कहता है कि मैं फलां फनकार बनागा, मैं गुलकार बनागा, कोई कहता है कि मैं एक्टर बनागा। सारे इसे तरह जवाब दे रहे हैं। 1599 बच्चों ने यही जवाब दिता, मैं फलां गुलकार बनागा, मैं फलां फनकार बनागा, मैं फलां अदाकार बनागा, मैं फलां एक्टर बनागा। सिर्फ 1600 दे विचों एक बच्ची ने कहा वे कि मैं जनाबे मुहम्मद मुस्तफा दी बेटी फातिमा दी तरह बनागी। वो यार 1500 बच्चों को किन्ने सिखाया वे कि मैं अदाकार बनना वे? ये 1500 बच्चों को किन्ने सिखाया वे कि मैं फनकार बनना वे? ये 1500 बच्चों को किन्ने सिखाया वे कि मैं एक एक्टर बनना वे? सिर्फ एक बच्ची ने कहा वे कि मैं मुहम्मद मुस्तफा दी बेटी फातिमा दी तरह बनना वे। ये कसूरवार कौन है? ये वालिदैन कसूरवार ने, जिन्हों ने अपने बच्चों को शैतान के हत्थे चढ़ा दिता, जिन्हों ने अपने बच्चों को जिन्ना के हत्थे चढ़ा दिता, जिन्हों ने अपने बच्चों को जादू टूने के हत्थे चढ़ा दिता। यार जरा नोट ते फरमाओ ना, कुछ ऐसे भी बच्चे ने उन्हों का नाम लईए तो सीने ठंड पै जाती
बनती है। पहले नंबर ते हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़िंदगी दे अंदर सिर्फ 6 साल इन्हां दी उम्र है जदों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत होए ने। इन्हां दी तकरीबन उम्र 10 साल है ते अज इन्हां नूं लोग मुफस्सिर कुरान दे नाल याद करदे ने। ये कुरान मजीद दे सब तो वड्डे मुफस्सिर, कुरान मजीद दी तफसीर करने वाले, कुरान मजीद दा तर्जमा ते कुरान मजीद दी तफसीर खोल खोल के बयान करने वाले कौन? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़िंदगी दी अंदर ही तफसीर सीख गए। किस वजह तो कि आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह मेरे अब्दुल्ला नूं कुरान दी तफसीर दा इल्म दे दे, अल्लाह मेरे अब्दुल्ला नूं कुरान दा इल्म सिखा दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटी उम्र दे अंदर मुफस्सिर कुरान बन जाते हैं। हज़रत अमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हु अजे 6 या 7 साल उम्र है, 6 या 7 साल की उम्र के अंदर बच्चा पूरे कबीले का इमाम बन गया। पूरे कबीले को इमामत करवाने वाला की वजह वे कि इस कबीले के अंदर सब तो ज़्यादा कुरान इस बच्चे को आंदा वे जिस बच्चे की उम्र 6 या 7 साल है। फरमाते ने मैं जो लोगों की इमामत करवाता सी कल के अंदर छोटा जा सिर्फ चग्गा कमीज होंदा सी, अपने वान वास्ते कोई शलवार पजामा कोई नहीं सी, सिर्फ एक कमीज पा के मैं पूरे कबीले की इमामत करवांदा। एक दिन की होया कि नमाज के अंदर सजदे गए ने, पिछों हवा आई है तो कपड़ा उठ जाता वे। ये अम्मा जो गुजरती है तो कहती अपने इमाम की पछाड़ी नूं ते कज लवो, अपने इमाम का पर्दा ते कर लवो। इन्हां सारे कबीले वालियां ने मिल के चंदा इकट्ठा किया, या इवें समझो कि इन्हां सारियां ने मिल के हज़रत अमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हु नूं एक सूट बना के दिता, एक कपड़ियां का जोड़ा बना के दिता। ये बच्चे सीधे कहते हैं इस्लाम ले आने तो बाद सब तो ज़्यादा खुशी मैनू उस दिन हुई है जदों कबीले वालियां ने मैनू एक सूट बना के दिता वे। यार इस 6-7 साल की उम्र के अंदर अगर ये बच्चा कुरान मजीद सीख के एक पूरे कबीले का इमाम बन सकता वे तो साडा बच्चा कुरान का इलम क्यों नहीं सीख सकता? 6 या 7 साल की उम्र के अंदर साडे बच्चे नूं ते मूँह धोना को नहीं आता, साडे बच्चे नूं ते इस्तंजा करना नहीं आता। भला होवे ये पैंपर बनाने वालियां दा, पैंपर बनाने वालियां दा भला होवे मावां दा फिकर लथ गया। 10 साल के बच्चों भी पैंपर चढ़ाया, सारा दिन बच्चे उवें लगे फिरते हैं। यार इन्हां बच्चों को पैंपर चढ़ा के अगर शाम तक इस तरह इन्हों गंदे ही रखना वे तो कदों सीखणगे स्तंजे का तरीका, कदों सीखणगे ये वाशरूम जाने का तरीका, कदों सीखणगे अपने हाथ धोने का तरीका, ये कदों सीखणगे कि असी पाक कदों रहना वे नापाक कदों रहना वे। इन्हों कौन दसेगा कि मुसलमान पाकी की हालत के अंदर रहिंदा वे, मुसलमान सफाई को पसंद करता वे। अगर 10 साल का बच्चा पैंपर ला के सारा दिन लगा फिरदा वे, माँ नूं फिक्र ही कोई नहीं, माँ नूं इन्नी तौफीक नहीं कि मैं इहदा पैंपर तब्दील ही कर देवां। सारा दिन गो मारदा तो की समझदे हो कि बच्चा फरमाबरदार बनेगा? ये बच्चा नाफरमान ही बनेगा, ये बच्चा जिद्दी बनेगा। अगर एक 4-5 साल का बच्चा सिगरेट पी ते नक तां नहीं हथूं कढ़ सकता है तो की ख्याल नमाजी नहीं बन सकता? की समझते हो? 4-5 साल का बच्चा सिगरेट पीवे तो नक तानी धूं कढ़े तो ये बच्चा नमाजी नहीं बन सकता। ये नक तानी धुआं किवें कढ़दा है? इन्हें किसी भट्ठे ते जाके हिस्सा लिया वे, ये अपने अब्बे नूं रोज़ वेंदा है जदों सिगरेट नूं सूटा ला के बगैर मूँह धोते उठदा काम ते जांदा सिगरेट नूं सूटा ला के, जदों ये नक तानी धुआं कढ़दा तो की ख्याल है बच्चा धुआं नहीं कढ़ेगा? अगर एक शराबी का बच्चा शराबी बन सकता वे, नमाजी का बच्चा नमाजी नहीं बन सकता? बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? एक नमाजी का बच्चा नमाजी बन सकता है। किस तरह? आओ ज़रा नोट फरमा लवो। एक हाफिज़ कुरान का बच्चा हाफिज़ बन सकता है किस तरह? फ़लस्तीन का एक वाक़िया सोशल मीडिया से अजकल जारी है। फ़लस्तीन का एक वाक़िया, एक घर के अंदर 9 जी ने, 2 वालिदैन ने, 7 उन्होंने बच्चे बेटियां बेटे, 9 जियां ने मदरसे के अंदर जाके हिफज की सनद इकट्ठी ली है। बाप बेटा अपना वालिदैन और 7 बच्चे इन्होंने, इन्होंने 7-9 ने जाके मदरसे के अंदरों हिफज की सनद इकट्ठी ली है। सिर्फ इन्होंने खाली हिफज ही नहीं किया बल्कि कुरान को समझिया भी है, कुरान का तर्जमा भी पढ़िया वे। ये कुरान को हिफज करके बाप बेटा और नाल 7 बच्चे इन्हें एक मदरसे के विचों जाके कुरान मजीद के हिफज की सनद इकट्ठी ली है। किस तरह? यार अगर ये माँ अपने बच्चों अपने नाल लगा के अपने आप को खुद हाफजा बना के इन्हों मदरसे के विचों सनद इकट्ठी लैके दे सकती है तो साडा बच्चा कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता?
जदों इस अम्मा नूं पुछया कि अम्मा जी तुसां ने किवें काम कीता है, इस अम्मा जी का कहना, मैं अपने बच्चों को कहा सी बेटा जिन्नी देर तुसी कार्टून वेखदे हो ना, जिन्नी देर तुसी टीवी वेखदे हो, जिन्नी देर मैदान के अंदर जाके खेलते हो ना, उनके विचों अद्धा अद्धा वक्त मैनू दे दो, खेलो कार्टून देखो मोबाइल देखो, लेकिन अगर घंटा देखते हो तो अद्धा घंटा मैनू दे दो। फरमांदी है कि मैं अपने बच्चों के कोलों इवें अद्धा टाइम लैके इन्हों पढ़ाती रही हाँ, तो पढ़ादियाँ पढ़ादियाँ अज पूरे का पूरा घर हाफिज़े कुरान बन चुके है। 9 के 9 वालिदैन समेत इन्होंने मदरसे के विचों जाके सनद इकट्ठी लई है। यार अगर ये वालिदैन अपने बच्चों को हाफिज बना सकते हैं तो असी अपने बच्चों को हाफिज नहीं बना सकते। वक्त की मौजूदा मिसाल जिंदा जामिया रहमानिया लाहौर के अंदर कई तलबा उतों के फारग, उस जामिया रहमानिया के मुदीर हाफिज अब्दुल रहमान मदनी हाफिज़ उल्लाह अजे जिंदा ने। इन्हां दी बीवी का इंटरव्यू आया तो इन्हां दी बीवी अम्मा जी को पूछया गया औलाद के मुतालक, तो अम्मा जी फरमांदियां ने इस वक्त मेरे 46 पोते ते पोतियां, नवासे ते नवासियां ने। किन्ने? 40 ते 6 46 मेरे पोते ते पोतियां, नवासे ते नवासियां ने, सारे दे सारे हाफिज़े कुरान ने, सारे दे सारे हाफिज़े कुरान ने। ये यार इस अम्मा की मेहनत देखो, इस अम्मा की खिदमत देखो, अपनी औलाद की तरबियत देखो। इन्हां दे बेटे दसदे ने कि असी भी अपनी अम्मा के कोलों कुरान मजीद हिफज किया है। किस तरह? ये साडी अम्मा सानू सुबह के वक्त उठा के बिठा लैंदी सी, पुत्र सबक याद करके मैनू सुनाओ। जेड़ा बेटा सबक याद करके सुना लैंदा उन्होंने अम्मा नाश्ता दे देंदी सी, जेड़ा अपना सबक नहीं सी सुनाता अम्मा कहती सी पुत्र सबक सुनावेगा तो नाश्ता मिलेगा, नहीं तो नाश्ता नहीं मिलना। तो की ख्याल है जेड़ी अम्मा अजकल उठे ही सुबह 9 बजे, जिन्हों तौफीक ही नहीं कि सुबह के वक्त उठ के मैं नमाज पढ़नी है, मुँह धोना है, तो की ख्याल है इसका बच्चा वक्त का इमाम बनेगा, वक्त का मुहद्दिस बनेगा? नहीं, इसका बच्चा भी इसी तरह का एक्टर ही बनेगा, इसी तरह का गुलगार ते फनकार ही बनेगा। इसका बच्चा जिद्दी ते नाफरमान नहीं होएगा तो की बनेगा? इस अम्मा जी ने फरमाया कि मेरे 46 पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ ने जेड़े इस वक्त मौजूदा हाफिज ने, मैं इन्हों सुबह के वक्त बिठा के सबक याद करवा दी। जेड़ा बच्चा सबक सुना लेंदा उन्होंने नाश्ता मिल जाता, जेड़ा सबक नहीं सी सुनाता उन्होंने मैं नाश्ता नहीं सा देंदी। तो की ख्याल अजकल मावां नहीं कर सकदियां? जिस माँ ने सुबह उठ के चोरी वाली बत्ती चला के उस हीटर से नाश्ता तैयार करके अपने बेटे को देना, तो की ख्याल है बेटा इमाम बनेगा, वक्त का मुहद्दिस बनेगा? जेड़ा बेटा सुबह के वक्त उठ के मस्जिद नहीं आएगा, इनू कौन यार फर्मा बरदार बनाएगा? वालिदैन नू ये बात अच्छी तरह ज़हन के अंदर बिठा लवो। अगर तोड़ा बेटा डॉक्टर बन गया वे, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया वे, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड दुनियादार बन गया वे, अगर ये नमाजी नहीं बनया तो कुछ भी नहीं बनया। अगर इन्हें कुरान नहीं पढ़िया तो इन्हें कुछ भी नहीं पढ़िया। औलाद उस औलाद का की फायदा कि जिहड़ी मरण तो बाद साढ़े वास्ते दुआ ही ना कर सके, और इस औलाद के वास्ते दुनिया इकट्ठी करके माल इकट्ठा करके छड़ दे चले जाना है, कोई काम तो कोई नहीं। ये औलाद फिर की होएगी जिस औलाद की तरबियत नहीं की होएगी? औलाद फिर की करेगी? मैं एक ऐसा वाक़या भी जानना और सच्चा वाक़या, लाहौर के अंदर एक बाबा फौत हो गया, उस बाबे का ख़त्म देने वास्ते उन्होंने एक 10 मन का कट्टा किया तो 7 मन की झोटी की, लोगों को बाबे के ख़त्म तो इशाले सवाब के वास्ते इस बाबे की कमाई में रोड़े आवे। और ये भी मैं वाक़या जानना वा, एक चौधरी साहब फौत होए, अपने बच्चों के वास्ते औलाद के वास्ते बड़ा माल छड़ के गए ने। जदों ये फौत होए ना चौधरी साहब के इशाले सवाब के वास्ते, चौधरी साहब के डेरे ते जदों ख़त्म इन्होंने दरवाया, बकरे के गोश्त के नाल लोगों को रजाया, नाल बकरे के गोश्त के नाल हर एक आने वाले को शराब बोतल दी दी, शराब बोतल दी दे के बकरे का गोश्त खिला के इस अब्बे के इशाले सवाब के वास्ते ये रुपया माल दौलत खर्च किए। जदों इन्होंने लोगों को शराब पियाई होगी, की ख्याल है? अब्बा सीधा जन्नत च टुर गया होना ना, अब्बा सीधा जन्नत के अंदर टुर गया होना है। यार इस करके इस वाल औलाद के वास्ते माल इकट्ठा करके चले जाना कोई बड़ी बात कोई नहीं। बड़ी बात ये वे इन्हों पालना पोसना, अपनी औलाद नूं ते जानवर भी पाल पोस लेंदे ने, फिर इंसान ते जानवर का फर्क ही रहा है। इस करके इस औलाद की तरबियत तो पहले अपनी तरबियत है, पहले अपनी तरबियत है। अगर अपनी तरबियत नहीं करोगे तो औलाद इसी तरह की नाफरमान होएगी। ज़रा 2-4 बातें नोट फरमा लो कि बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं, बच्चे जिद्दी क्यों? पहले नंबर पर जदों अब्बा जिद्दी होवे तो फिर अगों बच्चे भी जिद्दी होंदे ने। किवें?
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जदों अल्लाह ने कहा इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, मेरा इब्राहीम झुक जा, मैं चाहना वा कि अपने बेटे की कुर्बानी कर दे, अपने बेटे के गले ते छुरी चला दे। इब्राहीम ने अगों को कहा वे कि अल्लाह 80 साल तो मंग मंग तो लिया वे तो हुण बुढ़ा हो गया, ये कोई बेटा मेरा सहारा बनने वाला है तो हुण खुद इहदे गले ते छुरी चला देवा। नहीं किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह जिवें तेरा हुक्म है मैं तैयार हाँ। जदों अब्बा अल्लाह दे हुक्म दे ताबे हो जाए, अल्लाह दा फरमा बरदार हो जाए, अपनी जिद नूं छड्ड देवे ते फिर बेटा भी अगों इवें दा फरमा बरदार हुंदा है। बेटा इस्माइल कहंदा अब्बा जी जिहड़ा अल्लाह ने हुक्म कर दिता कर गुजरो, मेरे गले ते छुरी चला दिओ। देखो बाप ते बेटा एक दूसरे दे गले ते छुरी चलाने वास्ते तैयार हो गए ने। किस वजह तो जदों अब्बे ने अपनी जिद छड्डी है। ते जे अब्बा जिद्दी है तो अगों बेटा भी जिद्दी होएगा। तुसी की समझदे हो? सुबह के वक्त मेरे को बच्चे पढ़ते ना, एक बच्चा हाफज का बेटा है, उन्होंने मैं पूछा यार तू आदे अब्बे नूं नहीं उठाता सुबह नमाज के वास्ते? उनका की कहना सी, करी साहब मैं जो आदे अब्बे नूं उठाना ना अब्बा उठ, तो एड्डी लम्मी गाल देंदा मैनू, एड्डी लम्मी गाल देंदा तेरी सी निकल जा इत्थों। तो जेड़ा सुबह के वक्त बाप अपने बेटे के कहन ते नमाज के वास्ते उठदा नहीं, तो की समझदे हो कि ये बेटा अपने वालिद का फरमा बरदार बनेगा? नहीं बनेगा। जदों अपनी औलाद का तुसी खुद ख्याल नहीं करते हो तो ये बेटा जिहड़ा वे अपने मापिया का फरमा बरदार नहीं बनेगा। इस करके पहले अपनी तरबीयत जरूरी है, फिर बच्चों की तरबीयत। बच्चों की तरबीयत के वास्ते सब तो अहम तरीन चीज़ जिहड़ी है वो बच्चे की बुनियाद के वास्ते जदों इट लावनी है तो सब तो पहले सोहनी तो अच्छी इट लावनी है। इस अच्छी इट तो मुराद की है जदों निकाह करना है, शादी करनी है तो दीनदार औरत का इंतखाब करना है। दीनदार औरत दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुन का हुलमरातु ले अरबाइन, औरत दे नाल 4 वजह तो निकाह कीता जांदा वे। लिमालिहा वाली हसबिहा वाली जमालिहा वाली दीनिहा, औरत दा माल देख के इस दे नाल निकाह कीता जांदा वे। औरत दा हस्बो नसब इस दा खानदान वेख के इस दे नाल निकाह कीता जांदा वे। औरत दी खूबसूरती इस दा हुस्नो जमाल देख के इस दे नाल निकाह कीता जांदा वे। वाली दीनिहा या औरत दा दीन वेख के इस दे नाल निकाह कीता जांदा वे। आप फरमाते ने फल फर बिजाति दीन, लोगों दीनदार औरत का इंतखाब करे आजे अपने निकाह दे वास्ते, शादी दे वास्ते दीनदार औरत का निकाह करे आजे। यार जदों दीनदार औरत दे नाल निकाह करांगे, ये दीनदार औरत दे हाँ जदों बेटा पैदा होएगा, औलाद पैदा होएगी, ये अपने बेटे नूं दसेगी बेटा तेरा अब्बा वे, इस अब्बे का एहतराम करना तेरे ते वाजिब है। आ तेरा दादा वे, आ तेरी दादी, आ तेरे चाचे, आ तेरे मामे, आ तेरियां खाला भूबिया, इन्हां दा एहतराम करना है। साडा खूनी रिश्ता वे, ये साडे रिश्तेदार ने, इन्हां दे नाल रिश्तेदारियां जोड़ के रखना, इन्हां दा एहतराम करना, ये दीनदार औरत दसेगी। तो जदों दीनदार औरत का इंतखाब नहीं करांगे तो फिर वो की कहेगी? ये कंजर नूं आख्या सी सब्जी लिया दे, ने टाइम नाल सब्जी को नहीं लिया दे। तोड़ा आपा बड़ा कंजर है, ये बड़ियां सुस्तियां करदा है, ये जिहड़ा ना हर काम तो जान छुड़ादा। मैं ही हर वेले जिहड़ी ना जी कफन पा के सिर ते रखिया वे, मैं ही तोड़े सारे घर दे काम करनी आ, ये कंजर ही है। तो जदों बीवी अपने खामद नूं कंजर कहेगी तो बेटा कहन लग्या की ख्याल है, टलेगा? बेटा तो कहेगा अगर मेरी अम्मा बाप नूं कंजर कहती तो मैं कह लिया तो फिर किहड़ी गल है। इस करके दीनदार औरत का इंतखाब करो पहले नंबर ते। जदों इस बच्चे की बेटे की औलाद की बुनियाद रखनी है तो अच्छी सब तो पहली इट जिहड़ी लानी है दीनदार औरत का इंतखाब करना है। दूसरे नंबर ते निकाह हो जान तो बाद मियाँ बीवी का इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात बयान करन तो हया नहीं करते। ये हक बात है और कौड़ी है लेकिन हकीकत है। फरमाया जदों निकाह तो बाद मियाँ बीवी मिलते ने जिमा दे वक्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों इस मलाप दे वक्त, जिमा दे वक्त, ये जदों मियाँ बीवी दुआ का एहतिमाम करनगे, इस दे विचों पैदा होने वाला बच्चा, पैदा होने वाली औलाद शैतान दे नुकसान तो बच जाएगी। वो दुआ केड़ी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया इस मौके ते इस दुआ का एहतिमाम करो, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। फरमाया जदों ये दुआ पढ़ के मलाप करनगे, इस मलाप दे विचों पैदा होने वाली औलाद शैतान दे नुकसान तो बच जाएगी। लेकिन अगर ये दुआ का एहतिमाम नहीं करनगे तो पैदा होने वाली औलाद शैतान की तरह जिद्दी होगी। ये दुआवां किनू याद ने?
इन्हां दुआवां दा कौन एहतिमाम करदा है। इस करके ये कहिए ना लो जी फलां ने साडे बच्चों ते जादू कर दिता, फलां ने वार कर दिता, किसी का कोई वार नहीं चलता, किसी का जादू टूना नहीं चलता। बहरहाल ये चीज़ां बरहक ने, लेकिन इन्हां तो बचन का भी जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे। लिहाजा ये पैदा होने वाला बच्चा अगर इस दुआ तो महरूम रह गया वे, वालिद इस दुआ तो महरूम रह गया तो शैतान की तरह जिद्दी होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान बच्चे का किस तरह पीछा करता है, बच्चा पैदा होंदा ही जाता है। जिस दिन बच्चा पैदा होंदा, कहते ना बच्चा पैदा होंदा चीख मारदा है, जदों चीख मारदा तो शैतान चौका मारदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम, आदम दे हर बेटे नू, आदम दी हर औलाद नू ये शैतान ने चौका मारिया वे, सिवाय ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा होए तो ईसा अलैहिस्सलाम नू भी चौका मारने वास्ते गया, लेकिन अम्मा जी मरियम अलैहिस्सलाम दा अगे पर्दा सी, उस हिजाब नू चौका वज गया वे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ये चौका नहीं मार सकिया। इस करके जिहड़ा पैदा होने वाला बच्चा पैदाइश दे वक्त ही शैतान दे हमले दे अंदर, शैतान दे जिन दे शिकंजे दे अंदर आ गया वे, तो की ख्याल है ये फरमा बरदार बनेगा। बल्कि एक हदीस के अंदर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थों तक फरमाया जदों इस वक्त तुसी दुआ का एहतिमाम नहीं करते हो, उदों शैतान तुहाडी बीवी दे नाल उस तरह का मामला करता है जिवें खामद अपनी बीवी दे नाल मामला करता है। तो अगर शैतान उस वक्त की बुनियाद के वक्त, पैदाइश के वक्त ये शैतान अब इस बच्चे ते हैवी हो चुकी है, सवार हो चुकी है, तो की ख्याल है सारी ज़िंदगी इस बच्चे को डराएगा नहीं? ये बच्चा जिंदी नहीं होएगा, ये बच्चा एवं जिद्दी ते नाफरमान होएगा। इस करके तीसरे नंबर पर जदों अल्लाह बेटा बेटी औलाद दे देवे तो इन्हां दा नाम सोना रखना वे, इन्हां दा नाम अच्छा रखना वे। एक पठान दे हाँ बच्चा बेटा पैदा होया, उन्हें उनका नाम रखा कालू खान। किसी ने पूछा यार एडा सोहना लाल सुर्ख तेरा पुत्र है तो कालू खान ना रख दी? कहता जी मैं कुरान पढ़न वास्ते कुरान खोलिया तो अगे यो ही आ गया सी कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं कुरान के विचों इहदा नाम रख दिता। लिहाजा कुरान के विचों भी नाम रखो, लेकिन वो रखो ना जिंदा कोई माना बनता होवे। चौथे नंबर पर जदों अल्लाह बेटा बेटी औलाद दे देवे, जदों थोड़ा जहा बड़ा हो जाए तो इन्हां दी तालीम का भी बंदोबस्त करना है, इन्हां नूं दीनदार बनाना है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु दे कोल एक आदमी आ जाता है, एक बाबा आके शिकायत करदा वे अमीरुल मोमिनीन मैनू मेरा बेटा मारदा वे, छड़ियां दे नाल सोटियां दे नाल मारदा वे। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु परेशान हो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन परेशान हो जाते हैं, मेरी इमारत के अंदर मदीने के अंदर रहंदे होया और मेरी हुकूमत के अंदर इना भी कोई बच्चा जुरतमंद है जिहड़ा अपने बेटे नूं मारदा वे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फौजियां नूं हुक्म देंदे ने इसके बेटे नूं जरा लैके आओ। जदों उसके बेटे नूं लियाया गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदे ने इहनूं लम्मा कर दिओ ते मेरा कोड़ा लैके आओ, मैं इहनूं जरा सबक ते सिखावां। ये अपने बाप नूं मारदा वे, अपने बाप दी नाफरमानी करदा वे। जदों इहनूं कोड़ा मारन लगे, ये बेटा बोल के कहंदा वे अमीरुल मोमिनीन सिर्फ वालिद दी औलाद दे हक ने कि औलाद दे भी कुछ हक ने, मेरे भी कुछ इस दे हक ने जिहड़े ने अदा नहीं कीते। अमीरुल मोमिनीन पूछते ने तेरे किहड़े हक ने, इन्हें पाल पोस के तेनू जवान ते कर दी तो अजे भी कहंदा हक बाकी? हाँ अमीरुल मोमिनीन मेरा हक मेरे अब्बे ते बाकी है। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं 10 किहड़े किहड़े तेरे हक ने? ये अपना बोल के कहंदा अमीरुल मोमिनीन पहला मेरा हक ये सी जदों इस मेरे बाप ने जिस औरत के नाल निकाह कीता सी, किसी मुसलमान दीनदार औरत का इंतखाब करदा, इन्हें निकाह कीता ते पूरे मदीने के अंदर एक कंजरी दे नाल, अदाकारा दे नाल, एक फनकार दे नाल निकाह कीता वे। उस औरत दे विचों उस अपना बदकारा और फनकारा औरत दे विचों मैं पैदा होया, जवान हो गया। जदों बाहर निकलना तो लोग मैनू ताने मारते हैं, कंजरी दिया पुत्रा तू किधर लगा फिरना है, तो जदों लोग मैनू ताने देंदे ने तो मैं मर जाना वा। लिहाजा पहला हक ये सी कि किसी मुसलमान औरत का इंतखाब करदा, इन्हें एक अदाकारा औरत का इंतखाब कीते, लिहाजा इन्हें मेरा पहला हक अदा नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन थोड़े जे ठंडे पै गए। हाँ होर किहड़ा तेरा हक है? दूसरा हक है अमीरुल मोमिनीन जदों मैं पैदा होया सा तो मेरा कोई नां तो सोहना रखदा, मेरा नां तो कोई अच्छा रखदा, इन्हें मेरा नाम रखे खुन खुसा। की नाम रखे? खुन खुसा। खुन खुसा का माना वे जदों मझां गोबर कर दियां ना सुक जाता तो विचों मोटा जिहा कीड़ा निकलता है, भूंड जिन्हों असीं कहने। ये खुन खुसा का मतलब है वो कीड़ा
गटर का कीड़ा, गोबर का कीड़ा, उस कीड़े नूं कहा जाता है खुन खुसा। तो जो मैं लोगों के सामने जाना तो लोग मैनू मजाक करते हैं गटर का कीड़ा आ गया तो मैं मर जाना वा, लिहाजा इन्हें मेरा दूसरा हक अदा नहीं किया, इन्हें मेरा नाम अच्छा नहीं रखा, सोहना नहीं रखा। अमीरुल मोमिन पूछते हैं हाँ तेरा और कोई हक है? जी अमीरुल मोमिनीन मेरा हक है, मेरा हक है कि जो मैं थोड़ा जहा समझदार होया सा, समझिया सा, मैनू कोई दीन की तालीम देता, मैनू कोई सिखलाता, मैनू कोई कुरान पढ़ाता, तो इन्हें मैनू शुरू तो लैके जो मैं समझिया थोड़ा जहा तो मैनू ऊँठां के पिछे डंडा फड़ा के ला दिता, मैं उदों के ऊँठ ही चराई जा रही हाँ। हुण सुबह के वक्त जो उठना वा तो मैं की करना, डंडा फड़ना वा, ऊँठां नूं वाड़े दे विचों कढ़ना, डंडे मार मार के जो ऊँठां नूं वाड़े दे विचों कढ़ना, तो यह भी कोल खड़ा होंदा, मैं इनू भी धर देना, चल तू भी इन्हां ऊँठां दे नाल। अगर अमीरुल मोमिनीन इन्हें मेरे हक अदा नहीं किए तो अज मैं इसके हक किवें अदा करा। इस करके जदों ये निकाह करना वे जिद नहीं करनी कि फलां दे नाल निकाह करना है। हाफिज अब्दुल सलाम बुढ़वी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल एक सवाल आया, हाफिज साहब दसो लव मैरिज करना जायज़ है? समझ दो लव मैरिज पहले प्यार तो फिर शादी, लव मैरिज करना जायज़ है? हाफिज साहब ने जवाब दिया लव मैरिज करना जायज़ नहीं, मैरिज लव करना जायज़ है। लव मैरिज करना जायज़ नहीं, मैरिज लव करना जायज़ है। यानी आप साहब का की कहना सी पहले प्यार तो फिर निकाह, ये जायज़ नहीं, गंदी मुहब्बत है। फरमाया पहले निकाह करो तो फिर मुहब्बत करो, पहले तो बड़े बढ़ चढ़ के लो जी को कुड़ी लियाओ जोड़ी रले, ये जदों जोड़ी रल जाती है तो फिर दुआवां मंगते हैं हुण इन्हां कोलों जान छुटे। जदों यार दीनदार औरत का इंतखाब नहीं करांगे, जदों बाबा जाते हैं वो पुत्र तू किधर निकाह करन लगे, खानदानी लोग ने ये तो भजे नशे हुए लोग ने, तू किधर निकाह करन लगा वे? यार पुत्र कोई माल दौलत तो देख, किदे भुखिया कर निकाह करन लगा वे? ये जदों बाबा अपने पुत्र नूं रोकदा ना, पुत्र तू किधर डिगन लगा वे, तू किधर ढुकन लगा वे, तो बाबा जदों लभ ते ये औरत लिआंदा ना, जिहड़ा समझदा है कि इहदा प्यो इन्हां नाल गड्डी भी देवेगा, 2 ट्रक जहेज दे समान भी देवेगा, नाले जिहड़ा ना कोई 10 तोले सोना भी पा के घल्लेगा, जदों घर आंदी ये सारियां चीज़ां लैके ये महीना एक ही गुजरदा वे ते अपने खामद नूं कहंदी दफा हो परां। वो समझदा मैं तेरा खामद हाँ, मैं तेरा सरबराह हाँ, मैनू इवें दे अल्फाज कहनी है। ये बोल के कहती तू मैट्रिक की है, मैं FA किया, तेरा मेरा की सीर है, ता दफा उपरा। तो फिर अब्बे जरा कहता सी ना कोई खानदानी औरत लियाओ लभते, वो भी फिर हत्थां मत्थे ते हत्थ रख के रोंदा है। महल्ले च बह के ना बाबे जो 2-4 जुड़ते हैं, हाँ फिर तेरी किवें गुजरदी पई, की हाल है, की हाल घर चार दा, वो फिर एक दूसरे को कहते हैं पुत्र ना ही जमदा तो चंगा सी, ये तो मैनू संभालता ही कोई नहीं। यार अगर खादमा तुसी दीनदार लियादे तो तुहानूं लिया के संभालदी, तुसी लियांदी मलका वे, वो कहंदी मेरे अब्बे ने गड्डी दी, तू की लगना वे, मेरे अब्बे ने सारा कुछ समान दिता है, तू की लगना वे। इस करके दीनदार औरत का जदों इंतखाब नहीं करांगे तो इवें दे बच्चे पैदा होणगे। मैं इख्तिसार दे नाल 2 चीज़ां फिर 5वें नंबर पर जदों बच्चा पैदा हो जाए, इस औलाद का और बीवी बच्चियां का अखराजात बाप के जिम्मे ने। बाप का यह हक बनता है कि इन्हां दे वास्ते रिज़्क़े हलाल का इंतखाब करे। जदों यह हराम का लुकमा बच्चे के पेट के अंदर जाएगा तो बच्चा हलाल का नहीं, हलाल तो मुराद बच्चा फरमा बरदार नहीं बनेगा, ये ज़िद्दी बनेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे बाप जदों फौत होए ना, फौत होने लगा कहते हैं कि मैं अपने बच्चे दे वास्ते, बेटे दे वास्ते जिन्नी जायदाद छड्डीए, मैं अल्लाह की कसम कह के चुक के ये कह सकना वा कि उस मेरी पूरी दी पूरी विरासत के अंदर एक दिरहम भी हराम दा नहीं, सारी दी सारी हलाल दी रकम मैं अपने बेटे के वास्ते छड़ के जा रही हाँ। जदों इस बेटे ने हलाल दी रकम, हलाल दी रोज़ी, रिज़्क़े हलाल खा के ज़िंदगी गुजारी, इमाम बुखारी जदों फौत होने लगे ना तो कहते हैं अल्लाह की कसम कह के मैं इस दुनिया तो जा रही हाँ कि कल अल्लाह के हाँ मेरी कोई शिकायत नहीं कर सकेगा कि इमाम बुखारी ने मेरी गीबत की थी। इमाम बुखारी ने मेरी गीबत की थी सी, मैं ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी की गीबत नहीं की थी, इस करके अल्लाह दे हाँ मेरी कोई शिकायत नहीं कर सकेगा। 6 नंबर पर गुस्से के अंदर आके जदों मावां गालां कढ़दियां, तेरे टोटे होवन, तेरे टकरे हो जान, और तू मर जावे, तेरे नाल इंज हो जावे। यार इस तरह के बोल ना बोलिया करो, कोई पता नहीं कि कदों कबूलियत की घड़ी है, तो पता है
कोई पता नहीं कि मूँहों निकले अल्फाज पूरे हो जाने। इस करके अगर मूँह अल्फाज कढ़ने ने तो दुआ वाले अल्फाज कढ़ो। जिस तरह अब्दुर्रहमान सुदैश हाफिज़हुल्ला इन्हां दी माँ ने दुआ दी थी, जदों इन्होंने सालन च चुकते ना रेत पा दी थी, मेहमान आए सी, माँ ने सालन पकाया, एडी सख्त गर्मी के अंदर फूका मार मार के अग चला चला के चुकी रेत ते सालन दे विच पा दी थी। अम्मा नूं गुस्सा आया तो बहरहाल गुस्से के अंदर कंट्रोल करके अम्मा ने कहा जा पुत्र अल्लाह तेनों मक्के का इमाम बना देवे। यार पूरी जिंदगी मक्के की इमामत के अंदर गुजार दी थी। बच्चों को बददुआवां ना दिया करो। 7वें नंबर ते औलाद दे नाल इवें दा सलूक होना चाहिए वे कि इस औलाद नूं जदों दुख सुख करन दी वारी आवे, ज़रूरत आवे तो अपने बाप दे नाल दुख सुख कर सकन, अपनी माँ दे नाल दुख सुख कर सकन। तो जो शुरू तो तू ऐसा तो तू आई है तो तू आई है, ये शुरू के अंदर ही इन्हां दे नाल इवें दा रवैया रखना वे तो ये कल नूं तोड़े नाल अपना दुख सुख नहीं करनगे, किसी होर दे हत्थे चढ़ जाणगे जिहड़े इन्हां तोनूं तोड़े खिलाफ इन्हां नूं भड़काणगे, ये तोड़े नाफरमान हो जाणगे। इस करके अपनी औलाद की तरबियत तो पहले अपनी तरबियत करो। अल्लाह सानू अपनी औलाद की तरबियत करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साड़ियाँ औलादां नूं नेक बनाए, अखां दी ठंडक बनाए। अल्लाह अपनी औलादां नूं मापियां दा फरमा बरदार बनाए। अल्लाह जिन्हां नूं औलाद नहीं दी इस नेमत तो महरूम ने, अल्लाह उन्हां नूं भी ये नेमत अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।